Hello everyone, welcome to our YouTube channel, The Legal Clarity. Today we are going to start the next lecture in the labor laws जो MCQ सीरीज हमने यहाँ पे स्टार्ट किया था। तो इसमें हम आज यहाँ पे ले ऑफ देखेंगे कि क्या है ले ऑफ एंड यहाँ पे उसके ऊपर जो MCQs है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलो नेक्स्ट यहाँ पे कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या बात कर रहा है, चैप्टर जो है यहाँ पे वो सिलेक्ट करना है, कौन सा चैप्टर डील करता है। देखो क्वेश्चन क्या है, जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ आर गिवन इन द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 इन इट्स। तो जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ किस यहाँ पे चैप्टर में दिया गया है। तो ले ऑफ के जो जनरल प्रोविजन है किन इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं, ये क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके, तो सही जवाब यहाँ पे क्या आएगा, जहाँ कम से कम 50 वर्कमैन जो है यहाँ पे और जो सीजनल नेचर के ना हो उस पर क्या होता है यहाँ पे जो है यहाँ पे जनरल प्रोविजन ऑफ ले ऑफ एप्लीकेबल होता है। तो सेक्शन 25A के मुताबिक यहाँ पे ये प्रोविजन उन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट पर लागू होते हैं जहाँ कम से कम 50 यहाँ पे जो वर्कमैन है यहाँ पे हो और जो सीजनल नेचर के हो यहाँ पे वो लागू होते हैं। ओके, एंड जो उसके बाद है यहाँ पे कौन सा प्रोविजन है, सेक्शन 25 से लेके सेक्शन नंबर 25J तक यहाँ पे होता है। एंड यहाँ पे कौन सा यहाँ पे चैप्टर आएगा, चैप्टर VA में आएगा। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 63। तो क्वेश्चन नंबर 63 क्या बात कर रहा है, द जनरल प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ अप्लाइज टू 50 वर्कमेंस, यहाँ पे एटलीस्ट 50 वर्कमेंस होने चाहिए, आर एम्प्लॉयड एंड विच आर नॉट अ सीजनल कैरेक्टर में, मतलब शुगर केन की जो फैक्ट्रीज रहते हैं ना वो सीजनल में आएंगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 64, the period of 1 year continuous services under the Industrial Dispute Act 1947 means the period of continuous services में जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में पीरियड ऑफ कंटिन्यूस सर्विस जो है यहाँ पे मतलब क्या है यहाँ पे पीरियड ऑफ सर्विस जो है यहाँ पे 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे क्वेश्चन अराइज हुआ है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा कि जो सही आंसर है डी ऑप्शन आएगा। एंड सेक्शन यहाँ पे कौन सा आएगा, सेक्शन 25B। ओके, याद रखना सेक्शन 25B यहाँ पे आएगा। अब देखो, whenever a workman is laid off under the Industrial Dispute Act 1947, the employer will pay him layoff compensation which will be equivalent to। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है 65 का, ले ऑफ के दौरान अगर यहाँ पे कोई भी वर्कमैन है एंड यहाँ पे ले ऑफ हुआ है इसका, तो ले ऑफ के दौरान जो है यहाँ पे अगर वर्कर को कितना कंपनसेशन मिलता है वो यहाँ पे क्या है क्वेश्चन है। ओके, तो देखो कि कितना मिलता है, जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे क्या आएगा, ए ऑप्शन, 50% ऑफ द टोटल वेजेस एंड डियरनेस अलाउंसेस, ये ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे सेक्शन 25C जो है, सेक्शन 25C जो है यहाँ पे ले ऑफ जो है मतलब के मुताबिक अगर वर्कमैन ले ऑफ किया गया है तो उससे उसके बेसिक वेजेस और डियरनेस अलाउंसेस का आधा 50% दिया जाता है। मतलब बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंसेस यहाँ पे दिया जाता है। ओके, उसके बाद जो है 66 में क्या बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन ले ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड अ वर्कमैन, इन विच ऑफ द सिचुएशन ले ऑफ कंपनसेशन शैल नॉट बी पेड, किस सिचुएशन मतलब कौन से सिचुएशन में ले ऑफ कंपनसेशन नहीं मिलता है। देखो सही जवाब जो है यहाँ पे सही सभी ऊपर दिए हुए जो है यहाँ पे करेक्ट है। इफ़ रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट एनी अल्टरनेटिव, अगर यहाँ पे ये जो है यहाँ पे अल्टरनेटिव क्या किया जा रहा है, यहाँ पे इसमें इस फैक्ट्री का जो है यहाँ पे काम बंद पड़ रहा है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर इस फैक्ट्री में उसको उपलब्ध किया करके दे रहा है लेकिन वो जा नहीं रहा है, तो यहाँ पे उसकी यहाँ पे गलती है। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसमें ले ऑफ का कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि अल्टरनेटिव यहाँ पे क्या मिल रहा है उसको, मतलब कामगार को अल्टरनेटिव यहाँ पे जो एम्प्लॉई है अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट लेने से मना कर रहा है। उसके बाद बी में बोला है कि इफ़ इट डजंट प्रेजेंट हिमसेल्फ एट वर्क प्लेस एटलीस्ट वंस अ डे, तो यहाँ पे रोज़ाना काम पर प्रेजेंट ना हो। एंड थर्ड वन इज एन, यहाँ पे थर्ड क्या बात हो रही है,
ले ऑफ, स्ट्राइक या प्रोडक्शन स्लो डाउन की वजह से हो रहा है। ले ऑफ किस वजह से हो रहा है? अगर वो स्ट्राइक कर रहे हैं और स्लो डाउन प्रोडक्ट जो है, मतलब क्या करते हैं यहाँ पे जो वर्कर रहते हैं स्लो डाउन प्रोडक्ट करते हैं कि उनकी जो मांग रहती है वो यहाँ पे कंप्लीट करने के लिए, जो डिमांड है उनकी कंप्लीट करने के लिए एम्प्लॉयर करे, इसलिए वो प्रोडक्ट स्लो डाउन करते हैं, इसीलिए उन्होंने क्या किया है, ले ऑफ किया है। तो ऑल ऑफ द अबव सिचुएशन, यहाँ पे उनको कंपनसेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 67 देखो। क्वेश्चन नंबर 67 क्या बात कर रहा है? इन एन इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट वेयर द स्पेशल प्रोविजन रिगार्डिंग ले ऑफ अप्लाई, नो वर्कमैन शैल बी लेड ऑफ बाय हिज एम्प्लॉयर एक्सेप्ट। तो क्या क्वेश्चन है यहाँ पे, क्या बोल रहा है पे 67? स्पेशल प्रोविजन के तहत जो है, जो वर्कमैन है, वर्कमैन को ले ऑफ करने से पहले क्या ज़रूरी है, क्या कंडीशंस यहाँ पे फुलफिल करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की जो है परमिशन है आपको पहले लेनी चाहिए ले ऑफ करने से पहले। तो ये आप जो वर्कमैन है यहाँ पे उसको निकाल सकते हो। तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो कौन से सेक्शन में ये दिया गया है देखो, 25M। 25M चैप्टर कौन सा है? 5B चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पे इसके मुताबिक जो है, अगर इस्टेब्लिशमेंट में 100 या उससे ज़्यादा कामगार हो तो यहाँ पे ले ऑफ से पहले गवर्नमेंट की क्या होनी चाहिए, यहाँ पे परमिशन लेनी चाहिए, प्रियोर परमिशन होनी चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 देखो। यहाँ पे क्या बोला है कि किन सिचुएशन में गवर्नमेंट की परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किन सिचुएशन में ले ऑफ करने के लिए परमिशन ज़रूरी नहीं है, नॉट नेसेसरी बोला है। ओके, तो देखो क्यों नहीं है यहाँ पे। तो सबसे पहले ऑल ऑफ द अबव बोला है। ऑल ऑफ द अबव में सबसे पहले क्या है यहाँ पे, ड्यू टू पावर शॉर्टेज हुआ है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की कमी है यहाँ पे। तो इसके बाद जो है यहाँ पे नेचुरल कैलेमिटी, फ्लड रिलेटेड जो है यहाँ पे वो आया है। उसके बाद माइन ड्यू टू फायर, मतलब जो आग लगी है यहाँ पे, फ्लड है, गैस एक्सप्लोजन है की वजह से यहाँ हो, तो यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 69 क्या बात कर रहा है? Who among the following is not entitled? Who among the following is not entitled to layoff compensation under the Industrial Dispute Act 1947? तो Industrial Dispute Act 1947 में who among the following is not layoff compensation के लिए कौन यहाँ पे entitled नहीं है? तो यहाँ पे कौन ले ऑफ कंपनसेशन के लिए एंटाइटल नहीं है, उसका आंसर देना है। तो सही जवाब जो है यहाँ पे, और कैजुअल वर्कर जो रहते हैं वो नहीं रहता है। तो यहाँ पे अभी तक हमने ऑल ऑफ द अबव आंसर सही ऐसे कहा है, तो आप ऑल ऑफ द अबव कर लेंगे, यहाँ पे नहीं आ सकता ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि कंपनसेशन जो है परमानेंट वर्कर को हम देंगे, इरेगुलर वर्कर जो रहते हैं, मतलब इसको यहाँ पे क्या नॉट एंटाइटल बोला है। तो सेक्शन का कौन सा आएगा यहाँ पे, सेक्शन 25C के मुताबिक सिर्फ वो वर्कमैन ले ऑफ कंपनसेशन के लिए एलिजिबल है जिसका नाम मस्टर रोल पर हो और जिसे रेगुलर काम मिल सकता हो, एंड कैजुअल और इरेगुलर वर्कर्स को ये बेनिफिट नहीं मिलता। ओके, कैजुअल और इरेगुलर वर्कर्स को बेनिफिट नहीं मिलता है, तो इरेगुलर वर्कर भी आएंगे, लेकिन यहाँ पे दोनों आ सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो ऑप्शन है यहाँ पे B एंड C आएगा। ओके, यहाँ पे गलत हुआ है। तो देखो, कैजुअल और इरेगुलर वर्कर्स को ये जो बेनिफिट है, कंपनसेशन है, वो नहीं मिलेगा। इरेगुलर है तो मस्टर रोल में यहाँ पे उनका जो है यहाँ पे नाम क्या नहीं होगा, मस्टर रोल में क्या होना चाहिए, नाम होना चाहिए मस्टर रोल में। ओके, ये नहीं होता है उनका। उसके बाद नेक्स्ट देखो, यहाँ पे नेक्स्ट क्या है, every workman whose name is born on master roll of industrial establishment and who present himself for work at the establishment shall be deemed to be an laid off if the employer does not provide him a work। तो क्या बोला है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 70, वर्कमैन को ले ऑफ तब माना जाता है जब
वो एम्प्लॉयर उसे काम नहीं देता है। ओके, तो क्या बोला है कि वर्कमैन को जो ले ऑफ है तब माना जाएगा, कि वर्कमैन को ले ऑफ कब माना जाएगा, जब उसको काम नहीं है, काम नहीं देता एम्प्लॉयर। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है, विद इन 2 आवर्स, कितने दिन कितने टाइम तक नहीं देता है, और विद इन 2 आवर्स ऑफ हीज सो प्रेजेंटिंग। मतलब क्या है, देखो यहाँ पे सेक्शन आप रीड करो, यहाँ पे 2 क्लॉज के सेक्शन रीड करो, आपको समझ आ जाएगा के मुताबिक यहाँ पे अगर कामगार जो है, मतलब वर्कर जो है मस्टर रोल पर है और काम के लिए प्रेजेंट होता है, लेकिन 2 घंटे के अंदर उसे काम नहीं मिलता, तो उसे लेड ऑफ माना जाता है। 2 घंटे वो आया है, प्रेजेंट है, यहाँ पे 2 आवर्स तक वो प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर क्या नहीं कर रहा है, उसको काम नहीं दे रहा है, तो यहाँ पे वो लेड ऑफ हुआ है, ऐसे हम कंसिडर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 71। तो क्या बोला है, ले ऑफ इज डिक्लेयर्ड इन केस ऑफ, ले ऑफ कब डिक्लेयर किया जाता है, फेल्योर ऑफ पावर और शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल। ओके, तो ये जो है ले ऑफ का मतलब है कि टेम्पररी इनएबिलिटी टू प्रोवाइड वर्क ड्यू टू रीजन्स लाइक द पावर फेल्यूर, रॉ मटेरियल शॉर्टेज, मशीनरी ब्रेकडाउन, फ्लड वगैरह और नेचुरल कैलामिटी जो है, यहाँ पे सेक्शन यही रेफर करना है हमको 2 ओके। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 72। तो 72 क्वेश्चन क्या बात कर रहा है यहाँ पे, मैक्सिमम ले ऑफ पीरियड इन 12 मंथ्स। तो मैक्सिमम लेड ऑफ पीरियड 12 मंथ्स में कितना होता है, ये क्वेश्चन है। तो मैक्सिमम लेड ऑफ जो आप है यहाँ पे कितने दिन तक कर सकते हो, 45 डेज तक आप क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम लेड ऑफ आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है इसके रिलेटेड कौन सा सेक्शन है यहाँ पे, 25C, सेक्शन 25C ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 73, शॉर्टेज ऑफ कोल। शॉर्टेज ऑफ कोल यहाँ पे पावर, रॉ मटेरियल्स एक्यूमुलेशन जो है, यहाँ पे मशीनरी ब्रेकडाउन जो है, ऐसे जॉब देने में असमर्थता है यहाँ पे, तो क्या कहते हैं इसको, ले ऑफ कहते हैं। ऑब्वियसली यहाँ पे हम उसको ले ऑफ कहेंगे। ओके, कौन से सेक्शन में दिया है, इसमें। ओके, चलो तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिट्रेंचमेंट का प्रोविजन आया है, तो रिट्रेंचमेंट देखते हैं हम क्या है रिट्रेंचमेंट। देखो यहाँ पे 74 जो क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग लेस दैन 100 वर्कर्स कैन नॉट रिट्रेंच द सर्विस ऑफ एम्प्लॉई हु हैज़ पुट इन दी एटलीस्ट, यहाँ पे 1 ईयर ऑफ द कंटिन्यूस सर्विसेज रहना चाहिए। मतलब रिट्रेंचमेंट क्या है, यहाँ पे क्या बोला है यहाँ पे, तो यहाँ पे लेस दैन जो है यहाँ पे 100 वर्कर्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन की में इस्टेब्लिशमेंट रहते हैं, में जो रिट्रेंचमेंट कब नहीं हो सकता, लेस दैन वर्कर्स जो है, मतलब 1 ईयर ऑफ कंटिन्यूस सर्विस अगर है चल रहा है, तो यहाँ पे रिट्रेंचमेंट नहीं हो सकता है। तो ये कहाँ पे दिया है, सेक्शन 25F में दिया गया है ये। ओके, तो ये 25F के अकॉर्डिंग यहाँ पे अगर जो वर्कर है, वर्कर ने क्या किया है, 1 साल की कंटिन्यूस सर्विस दे दी है यहाँ पे, तो बिना नोटिस या कंपनसेशन के रिट्रेंचमेंट वो एम्प्लॉयर नहीं कर सकता है यहाँ पे। उसके बाद देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिट्रेंचमेंट, क्वेश्चन नंबर 75, रिट्रेंचमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग लेस दैन 100 वर्कर्स कैन बी डन बाय ओनली व्हेन। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि 75 का क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लेस दैन 100 वर्कर्स वाली ऑर्गेनाइजेशन है, में रिट्रेंचमेंट तभी हो सकता है जब यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे द वर्कमैन हैज़ बीन पेड रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन। तो वो यहाँ पे क्या किया है, वर्कमैन को यहाँ पे एक जो महीने का यहाँ पे नोटिस दिया है उसको, एंड उसको कंपनसेशन दे दिया है, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन, गवर्नमेंट को नोटिस, ये सब ज़रूरी है, ये ज़रूरी है, तो ही यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन आएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 76, देयर विल बी नो नीड ऑफ नोटिस, रिट्रेंचमेंट की नोटिस ज़रूरत नहीं है इफ़ ही नॉट कम्प्लीटेड 1 ईयर कंटिन्यूस सर्विस, अगर वर्कर ने यहाँ पे कंप्लीट ही नहीं किया है तो नहीं लगेगा यहाँ पे, ओके। तो रिट्रेंचमेंट की नोटिस कब ज़रूरत नहीं होती है, ये कौन से सेक्शन में दिया है, सेक्शन 25F। ओके, चलो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, द रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन विल बी इक्विवेलेंट टू, रिट्रेंचमेंट कंपनसेशन विल बी इक्विवेलेंट टू मतलब कितना होना चाहिए, 15 डेज एवरेज पे फॉर एवरी कंप्लीटेड कंटिन्यूस ईयर। मतलब कंटिन्यूस ईयर के लिए 15 डेज जो है यहाँ पे एवरेज पे होना चाहिए यहाँ पे,
यहाँ पे सेक्शन कौन सा है, 25F(b), याद रखो। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, देखो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइंग 100 और मोर वर्कमैन विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अ नोटिस फॉर रिट्रेंचिंग एन एम्प्लॉई विच शुड बी, यहाँ पे 3 month नोटिस इन द राइटिंग इंडिकेटिंग द रीजंस ऑफ रिट्रेंचमेंट। तो क्या बोला है यहाँ पे 78 में, यहाँ पे एम्प्लॉइंग 100 और मोर देन, यहाँ पे 100 और यहाँ पे इक्वल टू और 100 देन वाली इस ऑर्गेनाइजेशन में रिट्रेंचमेंट नोटिस कितना होना चाहिए, यहाँ पे 3 month नोटिस देना चाहिए, 3 month नोटिस इन द राइटिंग इंडिकेटिंग दैट, रीज़न भी मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे कौन सा सेक्शन डील करता है, यहाँ पे सेक्शन जो है यहाँ पे डील करता है 25N डील करता है, ओके 25N। उसके बाद नेक्स्ट है 79, द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आइदर ऑन इट्स ओन और एप्लीकेशन मेड बाय द एम्प्लॉयर और एनी वर्कमैन may review its order granting or refusing permission for retrenchment. If the appropriate government refers this matter to tribunal for adjudication, the tribunal in such situation will submit its award. समझ आया नहीं? तो देखो यहाँ पे मीनिंग क्या है इसका 79 का, ट्रिब्यूनल को अवार्ड देना होता है कितने दिनों में यहाँ पे देना होता है, ये सिर्फ यहाँ पे क्वेश्चन है, ट्रिब्यूनल को कितने दिनों में यहाँ पे अवार्ड देना होता है, 90 days जो है यहाँ पे मैक्सिमम 90 days है यहाँ पे, एंड जो यहाँ पे मिनिमम जो है यहाँ पे रिक्वायर्ड यहाँ पे 30 days दिया गया है, 30 days में देना होता है, मैक्सिमम एक्सटेंशन 90 days तक हो सकता है यहाँ पे। और यहाँ पे 25N में ये जो है यहाँ पे दिया गया है, 25N+6 में दिया है, ओके। उसके बाद अकॉर्डिंग टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 द एम्प्लॉयर विल नॉर्मली रिट्रेंच यहाँ पे द पास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन दैट कैटेगरी, ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 80 जो है, एम्प्लॉयर किस वर्कर को नॉर्मली रिट्रेंच करता है, यहाँ पे द लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड इन द कैटेगरी, मतलब क्या होता है कि लास्ट गो यहाँ पे एक प्रिंसिपल है लास्ट कम फर्स्ट गो, तो प्रिंसिपल फॉलो होता है यहाँ पे, अगर आप क्या आए वो यहाँ पे लास्ट में आए तो फर्स्ट यहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, आपको रिट्रेंच किया जाएगा यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81 रिट्रेंचमेंट वर्कर को दोबारा काम देने की प्रायोरिटी, अगर आपने रिट्रेंच किया है तो उस पर्सन को आप यहाँ पे दोबारा क्या कर सकते हैं, काम दे सकते हैं। तो आंसर क्या है, रिट्रेंच वर्कर विल हैव प्रेफर, यहाँ पे प्रेफरेंस उसको देगा ओवर अदर वर्कमैन, ओके। यहाँ पे कौन सा सेक्शन है, यहाँ पे 25H। नेक्स्ट देखो 82, सरप्लस एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन को क्या कहते हैं, सरप्लस एम्प्लॉयज़ की टर्मिनेशन को और यहाँ पे क्या कहते हैं, रिट्रेंचमेंट, मतलब सरप्लस एम्प्लॉयज़ फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड एज एन रिट्रेंचमेंट। उसके बाद 83 को क्या है यहाँ पे, टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर ऑफ द सर्विसेज ऑफ वर्कमैन for any reason whatsoever otherwise than as punishment is known as retrenchment ही बोला जाएगा ना। यहाँ पे क्या बोला है कि पनिशमेंट के अलावा किसी भी रीज़न से टर्मिनेशन को क्या कहते हैं, यहाँ पर रिट्रेंचमेंट, यहाँ पे जो है 200 में यहाँ पे जो दिया गया है, ओके। उसके बाद डेफिनेशन है रिट्रेंचमेंट की, एन एम्प्लॉयर ऑफ एन एस्टैब्लिशमेंट सर्व्स अ 3 months notice on workman retrenched, the statement above indicates that the establishment 100 यहाँ पे वर्कमैन हो गए, ओके। उसके बाद यहाँ पे 2N 25N, आई होप जो रिट्रेंचमेंट का पार्ट है आपको समझ आया होगा, ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। थैंक यू।